हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 में गद्यांश कैसे लिखे। कैसे गद्यांश लिखने पर आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे और आपको गद्यांश लिखने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, उसमें किस प्रकार से लेसन को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले गद्यांश लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जितने गद्यांश होते हैं, जितने लेसन होते हैं गद्यांश में हिंदी में, उनको सबको पढ़ लेना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और अक्षर को समझ लेना चाहिए कि कौन सा जो अक्षर है, वर्ड है, ये कौन से लेसन में लिया गया है। तो जब आप आसानी से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब परीक्षा में जाएंगे तो उसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके, पहला आपको समझ में आ रहा हो तो आप पहला लिख सकते हैं, अगर पहला नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के आपको पहले बुक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद जब आप जाएंगे तो परीक्षा में आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस लेसन से लिया गया है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि गद्यांश को पढ़ने के बाद कैसे समझे किस लेसन से है। जब आप पढ़े होंगे अच्छे से तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा और हम आज आपको लिखने को बताएंगे। अगर आप इसी तरह से लिख कर आएंगे तो पूरे के पूरे आपको 10 नंबर मिलेंगे और आप आसानी से गद्यांश को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग देखते रहिए, मैंने लिखने का तरीका बताया हो, पूरी तरह से लिखकर दिखाया है। जैसे यहाँ पे आज का टॉपिक से है गद्यांश कैसे लिखें, कक्षा 10 हिंदी गद्यांश कैसे लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लैक स्केच से गद्यांश लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से आपको नीली पेन से लिखना है और मुख्य चीजें जो होती हैं उनको आपको डैश कर देना है और नीली पेन से लिखना है, बाकी जो मुख्य चीजें उनको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अजंता अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूरे देश की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कला से प्रभावित ना रह सका। लेकिन मतलब जो अजंता के जो चित्र हैं तो इसका प्रभाव पूरे देश में तो पड़ा ही है, लेकिन जो मध्य एशिया देश है उसमें भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। तो इसको लिखने के लिए आपको जब बोर्ड परीक्षा में आप इसको आसानी से पढ़ेंगे कौन से लेसन से लिया गया है, उसके बाद आपको ये पूरा नहीं लिखना है, वहां पे ए लिखा है गद्यांश, ए हेडिंग डाल देना है स्केच से या ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको शुरू के अक्षर 1 लिख दो या 2 लिख दो, 2 लिख दो अच्छा रहेगा। लिखने के बाद यहाँ पे डैश डैश करके लिख देना, फिर यहाँ पे लास्ट का अक्षर लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि कौन से लेसन से लिया गया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है संदर्भ। यहाँ पे आपको संदर्भ लिख देना है। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से, जो यह गद्यांश है वह हमारे पुस्तक के गद्य खंड से अजंता, अजंता आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, बाकी सब नीली पेन से, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आपने आसानी से पढ़ा है तो आपको पता है कि कौन सा लेसन है, कौन इसके लेखक कौन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देना है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना रहता है, जो आपने गद्यांश लिखा है इसको विस्तृत करना रहता है, मतलब इसकी व्याख्या करना रहता है। जैसे किसी ने आपको कोई बात बताई और आपको उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना है, थोड़ा और अपने आप से ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है और विस्तृत करके उसको बताना है, उसको कहते हैं व्याख्या। तो व्याख्या थोड़ा जो गद्यांश होता है उससे थोड़ा ज्यादा लिखी जाती है, बढ़ा के थोड़ा लिख देना चाहिए, 4-5 लाइनें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्याख्या, व्याख्या हेडिंग डाल दीजिए काली पेन से और यहाँ पे ऐसे डैश कर दीजिए। उसके बाद लिखना है प्राचीन काल में पूरे विश्व में अजंता जैसे चित्र कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे अजंता जैसे चित्र कहीं नहीं मिलेंगे। अजंता के चित्रों में लगता है प्राण है, उसमें लगता है प्राण है, वो चित्र चल रहे हैं, हाँ ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, गतिमान जैसे प्रतीत होते हैं। और अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्वी देशों में भी पड़ा है। जो पूर्वी देश हैं उनमें भी अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा। इतने सुंदर, इतने मनोहर, इतने अच्छे दृश्य हैं वहां पर। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसका प्रभाव
पश्चिमी एशिया में भी है। निष्कर्ष यह निकलता है कि अजंता जैसे चलचित्र कला विश्व भर में नहीं। मतलब इससे लेसन से, इस गद्यांश से यह निष्कर्ष निकलता है कि मतलब अजंता जैसे चित्र आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको एक जो व्याख्या लिखी है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जब आप यहाँ पे गद्यांश को पढ़ेंगे और उसी में से विस्तृत करके आपको गद्यांश के बारे में व्याख्या करके लिख देना है। तो इसी प्रकार से आप गद्यांश को आसानी से लिख सकते हैं। और आपको परीक्षा में कोई परेशानी आ रही हो पढ़ने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो कैसा लगा, मेहनत कर रहा हूँ इतनी ठंडी में, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने आ गया है, चैनल सब्सक्राइब करिए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए कमेंट में अवश्य बताएं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। धन्यवाद। Oh my God.